हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके बॉडी, आपके माइंड, आपके हर लेवल के डीप कनेक्शन की। लोग मुझसे अक्सर बोलते हैं कि आप मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपकी हर वीडियो में एक्सरसाइज का, डाइट का भी बहुत ज़्यादा जिक्र होता है और एक्टिविटीज़ पर भी आप जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोलते हो। आखिर क्यों? क्या इसका इतना डीप कनेक्शन है कि क्या हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे या हम अपना डाइट चेंज नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो क्या हमारे मेंटल इश्यूज़ ठीक नहीं होंगे? तो इस तरह के तमाम सवाल लोगों के दिमाग में गूंजते हैं और जब तक आप पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाएंगे कि आखिर आपको हर लेवल पर ऐसा काम क्यों करना है, जब तक शायद आप उतने अच्छी तरीके से उसे नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको भी लगता है कि क्यों एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्यों डाइट, क्यों लाइफस्टाइल चेंज करना है, मुझे क्या रोल है इन सब चीज़ों का, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ेंगे मुझसे और आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशंस को करेंगे तो आपकी मेंटल हीलिंग बहुत जल्दी होगी। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ह्यूमन बॉडी। ऐसे ना, ऐसे लग रहा है ना कोई बैठा हुआ है इस तरीके से पोजीशन लेके। सो हमें समझना है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, यौगिक साइंस के अकॉर्डिंग, ये जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ये सब मैं यौगिक साइंस के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ। वो एनिशिएंट साइंस है, उसी में से मॉडर्न साइंस निकल कर आ रही है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं इस यौगिक साइंस को साइकोलॉजी के फील्ड से कनेक्ट कर आपकी मेंटल हीलिंग कैसे फास्ट होगी, तो उस तरीके से मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी। तो बहुत अच्छी तरीके से हमें इसे समझना है। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी 5 लेयर्स होती हैं। अब हमारी जो 5 लेयर्स होती है उसमें से जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है अन्नमय कोशा, यानी कि फिजिकल बॉडी हमारी। ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, जिसे हम एग्जिस्टेंस में से टच कर बता सकते हैं, ये क्या है? हमारा अन्नमय कोशा। नाम ही बता रहा है अन्नमय कोशा, यानी कि वो पार्ट जो किससे बना है? फूड से। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये किससे बना है? मेड ऑफ फूड। मतलब ये जो शरीर की पहली लेयर है, ये खाने का एक ढेर भी आप इसे कह सकते हैं। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा ये जो शरीर है ये 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है ना। अच्छी तरीके से आप जानते हैं ना कि एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से। ये हमारा 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। और हम जो भी खाना खाते हैं, जो अन्न खाते हैं, उससे हमारा ये जो भौतिक शरीर है वो बनता है। ये फर्स्ट लेयर है हमारी। फिर हमारी सेकेंड लेयर आती है प्राणमय कोशा, यानी कि जो वाइटल फोर्स एनर्जी हमारे अंदर है, यानी कि हमारी सेकेंड लेयर जो है वो एनर्जी बॉडी, हमारे अंदर का प्राण। अब जो प्राण है हमें मिला हुआ है, तभी तो इस जो भौतिक शरीर है इसका कोई एग्जिस्टेंस है। अदरवाइज जब किसी की डेथ हो जाती है तो शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, तो इसके अंदर से कुछ निकल जाता है। तो वो जो सेकेंड लेयर है हमारी एनर्जी बॉडी, तो वो है प्राण। नाम ही बता रहा है प्राण, यानी कि प्राण का आयाम। तो इसका फूड क्या है? आपके जो सांसों की लय है उसको ठीक रखना। तो अब यहाँ पर जो लोग भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह अच्छी तरीके से करते हैं, ब्रीदिंग और मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो बेसिकली क्या है, वो नरिश करते रहते हैं अपनी इस लेयर को। तो जिस तरीके से खाना हमारे लिए ज़रूरी होता है, उसी तरीके से प्राण का आयाम बहुत अच्छी तरीके से चलने के लिए हम अगर मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इस तरीके से हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हमें सहजता महसूस होती है, तो हमारी ये सेकेंड लेयर बहुत अच्छी तरीके से हील्ड रहती है। फिर हमारी थर्ड लेयर आती है मनोमय कोशा। ये होती है हमारी मनोमय कोशा। मन के बारे में बात करें, मेंटल बॉडी। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बनाया था कि हमारा जो मन है वो शरीर का एक अदृश्य हिस्सा है, यानी कि हमारी ये जो थर्ड लेयर है। तो आपकी जो मेंटल बॉडी बनती है वो किस तरीके से बनती है? आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस आप कलेक्ट करते हैं ना, एक्सपीरियंसेस, जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं उस सब से बनती है। तो ये हमारी मेंटल बॉडी, तो ये भी सबकी अलग अलग लर्निंग होती है, क्योंकि सबके लाइफ के एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट अलग होता है, अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन अंदर जाती हैं। तो माइंड का फूड क्या है? इन्फॉर्मेशन। जिस तरीके से बॉडी को आप तरह तरह के व्यंजन फीड कराते हैं, इसी तरीके से माइंड में भी जो भी इन्फॉर्मेशन फीड होती है तो वो सब उसका फूड होता है। और आपकी मेंटल क्वालिटी वैसी ही होती है जैसा आप उसे फूड फीड कराते हैं।
इसी तरीके से जो फोर्थ लेयर होती है विज्ञान में कोशा। विज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, तर्क, बुद्धि की बातें कर रहे हैं हम। ये तो फोर्थ लेयर है, इसका नाम विजडम बॉडी है हमारी। अब ये क्या है, ये आपकी किससे बनती है? अंडरस्टैंडिंग से, अवेयरनेस से। जैसे जैसे आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, तो आपका स्तर बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस जो है हमारे अंदर, तो उससे हमारी जो फोर्थ लेयर है वो नरिश होती है। एंड देन फिर आती है हमारी फिफ्थ लेयर, हमारा आनंद में कोशा। आनंद नाम ही बता रहा है, ब्लिस बॉडी। यानी कि इस लेयर को एक्सपीरियंस करने के लिए, मतलब आनंद की अवस्था में जाने के लिए आपको जो है ना कुछ इस तरीके की ऐसी एक्टिविटीज़ अपने जीवन में करनी होती है जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जिसमें आपको आंतरिक सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, खुशी का एहसास हो रहा हो। मतलब आपकी लाइफ में जब भी इनर कॉन्फ्लिक्ट फिनिश हो जाएगा तभी आप आनंद को फील कर पाते हैं। और जब भी आपके अंदर कोई भी इनर कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी फियर या किसी भी तरीके के नेगेटिव इमोशंस चलते हैं तो आप इस लेयर को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इस लेयर को नरिश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ सेल्फलेस एक्टिविटी करनी होती है। सेल्फलेस जब एक्टिविटीज करते हैं, जब आप अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देते हैं, तो तब आप इस लेयर का एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो अभी ये तो मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया है आपको पांचों लेयर का। अभी हम डीप में इसको समझते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये पांचों लेयर का एक बेसिक आइडिया भी मैंने दिया है। अब हम बात कर रहे हैं हमारी मेंटल बॉडी की यानी कि हम बात कर रहे हैं थर्ड लेयर के बारे में। वो हमारी बिगड़ गई है और हम अलग अलग तरीके की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है ना, कभी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, कभी एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, कभी डिप्रेशन ही फील करने लग गए हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हम फील कर रहे हैं। तो क्या है, हमारी ये जो थर्ड लेयर है, जो मेंटल बॉडी है, ये बिगड़ गई है। ये कैसे बिगड़ी होगी? जब आपने कुछ ना कुछ लापरवाही करी होगी। अब लापरवाही आपने किसी भी लेवल पर कर सकते हैं आप, क्योंकि ये पांचों लेयर हैं और आपस में से कनेक्टेड हैं। तो अब हमें समझना होगा कि जो हमारी फर्स्ट लेयर है, आपने सुना होगा कि जैसा खाते हैं हम अन्न, वैसा हो जाता है हमारा मन। यानी कि जो फर्स्ट लेयर पे आप जो खाते हैं अन्न, जो भोजन आप ग्रहण करते हैं, उसका भी आपके मन पर प्रभाव पड़ता है। जो भी लोग बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं या बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, मिर्च मसाले का जंक फूड खाते हैं, तो उनकी बुद्धि भी, प्रवृत्ति भी उसी तरीके की हो जाती है। जो लोग जितना सात्विक खाना खाते हैं तो उस तरीके से उनका मन भी उतना ही ज़्यादा शांत रहता है। तो हर चीज़ का एक दूसरे पर इम्पैक्ट है। मतलब इसीलिए मेरी हर वीडियोस में मैं आपको साथ के साथ बताती हूँ कि आपको अपना डाइट भी चेंज करना है। कि मदर अर्थ इतनी वाइज है कि नेचर ने हमें हर मौसम के अनुरूप इस शरीर को बिल्कुल हेल्दी रखने के लिए सब कुछ दिया है। लेकिन अगर आप प्रकृति का हाथ छोड़कर अपनी मन मर्जी चलाएंगे तो आपकी फर्स्ट लेयर जो है ना वो बिगड़नी शुरू हो जाती है। अब जो भी आप कुछ खाते पीते हैं तो आपके अंदर सारे विटामिन, कैल्शियम, सब कुछ जो अंदर होता है वो सब आपके खाने पीने से तो होता है। कोई ऐसा थोड़ा ना है कि हम गोलियां ले लेके अपने अंदर के उन लेवल्स को मेंटेन रखते हैं। सब कुछ नेचुरली होता है। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ के लिए डेफिशिएंसी आपको आती है, वो किसी भी तरीके की, कोई भी केमिकल की हो, किसी भी विटामिन की हो, कोई जिंक, मैग्नीशियम, किसी भी तरीके की कोई आपके अंदर डेफिशिएंसी आती है, इसका मतलब क्या होता है कि आपने उस तरीके के फूड को कंज्यूम करना बहुत कम कर दिया या बंद कर दिया है। अब इस शरीर को फिट रखने के लिए इससे काम भी कराना पड़ता है, क्योंकि जितना आप इसको एक्टिव रखते हो, जितना मतलब आप एक्सरसाइज करते हो या फिजिकली एक्टिव रहने की एक्टिविटीज़ करते हो, जितना आप मूवमेंट करते हो, तो उतना ये फिट रहता है। तो बेसिकली हमें अपनी जो थर्ड लेयर है इसको हील करने के लिए इस फर्स्ट लेयर को हील करना पड़ेगा। तो क्या है इंपॉर्टेंट, इस फिजिकल बॉडी से आपको हार्ड वर्क कराना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो पर्पसफुल एक्सरसाइज हो आपकी, या फिर आपकी जो है ना, जो आप जिम में करते हैं एक्सरसाइज, रनिंग, किसी भी तरीके की कोई भी आपकी एक्सरसाइज हो, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप जानते हैं एंडोर्फिन रिलीज होता है। और जिस तरीके का हम फूड एज पर सीजन खाते हैं, तो फूड कैसा होना चाहिए हमारा? एज पर सीजन। कोई चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर वो मौसम की नहीं है तो वो आपको उस टाइम पर फ़ायदा नहीं देगी। तो आपको समझना है कि आपको जो भी सीज़न के फल सब्जियां होते हैं वही खाने होते हैं। आप देखिए आपकी जो फर्स्ट लेयर है वो बिल्कुल अच्छी रहेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इस शरीर को अच्छा पोषण भी दे रहे हैं और साथ के साथ
इस शरीर को आराम तलबी की आदत ना करा के आप मेहनत की आदत करवा रहे हैं, इसको एक्टिव रख रहे हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से रहेगा। जब आप इसकी इतनी अच्छी केयर करेंगे तो उसका प्रभाव आपकी थर्ड लेयर पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, सब आपस में कनेक्टेड हैं। और आप देख रहे हैं कि जो मेंटल बॉडी है वो एक सेंट्रल बॉडी है, उससे आगे भी दो हैं, उससे पीछे भी दो हैं। तो ये क्या करता है, ये जब बिगड़ जाता है ना तो ये तबाही मचाता है, इधर को भी परेशान करेगा, ऊपर को नीचे को भी परेशान करेगा, इस तरीके से। तो ये सबसे ज़्यादा शैतान वाली लेयर है। अभी आगे आगे मैं जैसे समझाती जाऊंगी आपको और क्लियर होता चला जाएगा, लेकिन अभी फर्स्ट लेयर को समझो कि एक्सरसाइज का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है। आपको अपने पूरे बॉडी पार्ट को हिलाना है अच्छी तरीके से, पूरा अच्छी तरीके से इससे मेहनत कसरत करवानी है। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्षमता से ज़्यादा ही आप कर लें कि एक ही दिन में बस मैंने तो करके सारा अचीव कर लेना टारगेट, नहीं। आपको अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाना है। आपको ऐसे अपनी डाइट को जो है ना ठीक करना है। बिल्कुल भी आपको जंक फूड, जितने भी पैक्ड फूड्स आते हैं, सुबह का शाम आप खा लेते हैं, फ्रिज का खा लेते हैं, उल्टा सीधा किसी भी टाइम पर आप खा लेते हैं, ये सब आपको गलतियाँ जो है ना करनी बंद करनी पड़ेंगी। फिर आप देखिए कि आपकी मेंटल हीलिंग कितनी फास्ट होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मोस्टली एंजाइटी डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, सेरोटोनिन लेवल डाउन हो जाते हैं। 90% सेरोटोनिन आपके गट में बनता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से उसका बहुत ही डीप कनेक्शन है। तो फूड से इतना डीप कनेक्शन है, ये हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब हमें समझ में आएगा, हमें क्लियर होगा, तभी तो हम अपनी मेंटल हीलिंग को फास्ट करने के लिए ओवरऑल हर लेवल पर काम करेंगे। तो हमने अपनी बॉडी के लेवल पर इस तरीके से काम कर लिया है। इस बॉडी को फिट रखने के लिए आपको मौसम के अनुरूप कपड़े भी पहनने चाहिए। ऐसा नहीं है कि फैशन में आप कुछ भी किसी भी मौसम में कुछ भी आप पहन लें, नहीं, आपको मौसम के अनुरूप इस शरीर को ध्यान रखने के लिए बस इतनी छोटी छोटी सी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। अब इस शरीर से आप काम लेते हैं, मेहनत कराते हैं, तो इसको जो है ना आराम देने के लिए, इसको पैम्पर करने के लिए अगर आप अच्छी तरीके से ऑयलिंग करते हैं, इस शरीर को टाइम पर सोते हैं, आप इसको रेस्ट भी देते हैं, तो ये फिर से एनर्जी गेन कर लेता है। क्योंकि केवल खाने से नहीं, आपके सोने से भी आपकी एनर्जी जो होती है, जो आपने सारा दिन कंज्यूम की होती है, वो रीगेन हो जाती है। तो इन छोटी छोटी सी बातों का ही आपको ध्यान रखना होता है कि इस बॉडी को आपको पैम्पर करना होता है टाइम टू टाइम, और प्लस आपको स्लीप का भी अपनी खास ख्याल करना होता है। जो रात्रि जागरण करने वाले आजकल लोग हैं वो खबरदार हो जाएं, क्योंकि आज नहीं तो कल उनकी लाइफ में किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम आने ही वाली है। तो अब हमने फर्स्ट लेयर का इतनी बेसिक सी चीज़ों से ध्यान रख लिया है। तो अभी क्या है, फर्स्ट लेयर अगर अच्छी तरीके से लाइक हमारी मेंटेन करेंगे हम, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आगे पड़ेगा। अब बात आती है ये सेकंड लेयर की, प्राणमय कोशा की। तो भाई देखिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन को अपने जीवन में अपना ही लीजिए, क्योंकि जितना आपके प्राणों का आयाम, आपके अंदर जो वायु का स्तर है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा। आप देखिए नेगेटिव इमोशंस में जब भी आप पैनिक कर रहे होते हैं तो आपकी सांसें कितनी तेज तेज चलती हैं, है ना। आप किसी भी नेगेटिव इमोशन में देख लीजिए, आपका ब्रीदिंग पैटर्न हमेशा शैलो हो जाएगा। और जब भी आपका ब्रीदिंग पैटर्न काफ़ी डीप होगा तो आपको इस तरीके का पैनिक, फियर, किसी भी तरीके की परेशानियां नहीं आएंगी। तो आपकी सांस और सोच का बहुत डीप कनेक्शन है। आपको समझना है कि सांसों की गति को लंबा और गहरा कर कर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। आप जब भी बहुत रिलैक्स जोन में होते हैं, आपकी सांसें बड़ी लंबी गहरी चल रही होती हैं, आप चिल्ला नहीं सकते। आप ट्राई करके देख लेना कभी भी कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर कर अपने आप को मेडिटेशन कर कर उठो और फिर उसके बाद चीखो चिल्लाओ। कोशिश भी करोगे ना, फेल हो जाओगे, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इसको करने के लिए आपको लगातार भाई ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्लस मेडिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से ही ये बिल्कुल ठीक रहती है, राइट। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन अगर ये सब चीज़ें करेंगे और साथ के साथ चक्रा जो अपनी बैलेंसिंग है, क्योंकि जो हमारे चक्रास होते हैं, आप ये साइड में पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारी फोर्थ लेयर बॉडी में होते हैं। यानी कि जो हमारी एस्ट्रल बॉडी, जो विजडम बॉडी होती है, उसका दूसरा नाम एस्ट्रल बॉडी भी होता है, विज्ञान में कोश। तो इसके अंदर चक्रास स्थित होते हैं। तो हमारे जो 7 मेन एनर्जी सेंटर्स हैं, सो उसके भी अगर आप मेडिटेशन, ब्रीदिंग वगैरह का आप करते हैं, उसके स्पेसिफिक जो उसके मंत्र हैं, चांटिंग है, अफर्मेशंस है उसके लिए, तो यहाँ पर आप ये जब सब कुछ इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके बहुत अच्छी तरीके से आपके अंदर की जो प्राण शक्ति है वो बिल्कुल रेगुलेट रहती है। और जब आपके अंदर ये प्राणमय कोशा बहुत अच्छा रहता है तो इसका सीधा प्रभाव आपके मन पर बहुत पॉजिटिवली पड़ता है। अब जरा इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे जितने भी योगीज हुए हैं, ठीक है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कितना भी कोई भी नाम देख लीजिए आप, सब ने अपने मन पर काबू करने के लिए, अपनी मेंटल बॉडी को जीतने के लिए क्या किया है। उन्होंने अपने भोजन को सात्विक किया है, उन्होंने योगा, प्राणायाम का, मेडिटेशन का सहारा लिया है,
किसी ने भी कभी आपको ऐसे बताया कि वन में उन्होंने बहुत तेज़ दौड़ लगाई है, उन्होंने ना बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, अन्न को लेकर कुछ भी खा लिया है, कुछ नहीं, सब ने अपने अन्न को सात्विक किया और लिमिट किया जितना शरीर की ज़रूरत थी उसके हिसाब से। क्योंकि बहुत ज़्यादा ठूसम ठूस करने से, खाना बहुत ज़्यादा खाने से, उल्टा सीधा खाना खाने से बीमारियाँ पनपती हैं और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बीमार होता चला जाता है। तो सब ने, आप देख लीजिएगा कि मन पर जिन लोगों ने काबू पाया है, या जो लोग आज भी मॉडर्न जो योगीज़ हैं वो सब कर रहे हैं, तो वो सब बात करते हैं आपके ध्यान करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, और अपने भोजन को सात्विक करो। तो इन सब से ही मन को काबू में पाया जा सकता है, क्योंकि जब तक आपकी फर्स्ट और सेकंड लेयर में गड़बड़ी होगी, आपकी थर्ड लेयर काबू में आ ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। आप देखिए कि मान लीजिए आप सिंपल कोई मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो मेडिसिन की रीच आपकी फिजिकल बॉडी तक है, वो भी लिमिटेड है। इसीलिए ही आप बहुत लंबे समय तक मेडिसिन भी लेते हैं, लेकिन उससे आपका थॉट प्रोसेस नहीं बदलता, उससे आपकी कोई लर्निंग नहीं होती, कोई ऐसी गोली नहीं आती है कि आपने खाई और कोई स्किल डेवलप हो गई आपके अंदर। आपको एक्चुअली अपने एफर्ट से, अपना लाइफस्टाइल चेंज करने से, अपनी लाइफ में एक्सरसाइजेज इंक्लूड करने से, कुछ ख़राब आदतें जो आपके शरीर को ख़राब कर रही हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, एल्कोहल हो, इन सबको छोड़ना, क्योंकि आपको वो सब विपरीत चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जो आपके शरीर के किसी भी स्तर को ख़राब कर रही हैं, चाहे आपकी शराब पीने की हो आदत हो, या फिर आप सिगरेट पीते हो, या जंक फूड खाते हो, कुछ भी है, क्योंकि वो आपकी फर्स्ट लेयर को अगर ख़राब करेगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके सेकंड, थर्ड और आगे की फोर्थ, फिफ्थ लेयर पे प्रभाव ना पड़े। सब पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक के अंदर एक है, अंदर एक है। और ख़ास तौर से जो मेंटल बॉडी है, इसको काबू करने के लिए पहले आपको फर्स्ट 2 लेयर्स पर काम करना पड़ेगा। तो जब भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशंस, अफर्मेशंस, इस तरीके की यौगिक प्रैक्टिस, योगा जो भी आप करते हैं, आसन्स जो है ना, वो सब क्या होता है, आपके अंदर ना जो एनर्जी का फ्लो है उसको बैलेंस करते हैं। जो माइंड में ओवर एक्टिविटी आपकी आई हुई होती है, जो दिमाग में इधर उधर थॉट्स चल रही होती है, जैसे हवा चल रही हो हर समय अंदर, है ना, जब तेज़ तेज़ हवा चलती है ना, तो सब कुछ उड़ उड़ के कूड़ा का बड़ा आता है ऊपर। तो आंधी में आपने ऐसा ही देखा होगा, आंधी में क्या होता है, तेज़ हवाएं चलती हैं और हमारे ऊपर वो चीज़ें भी उड़ कर आती हैं जो नीचे ऐसे पड़ी रहती हैं बेकार की। तो जब हमारे ये वाला स्तर बिगड़ जाता है, तो हमारे माइंड से भी उल्टे सीधे अतीत के थॉट्स, फालतू के थॉट्स इधर उधर से, जिनका लेना एक ना देना, तो वो भी सब दिमाग में आते रहते हैं, मतलब आंधी चल रही होती है। तो उस आंधी को शांत करने के लिए पहले फर्स्ट 2 लेयर्स पे काम करो। देखो, बहुत समझदारी से काम लो। देखो ना कि जिन लोगों ने भी मन पर विजय पाई है, तो उन्होंने क्या पाथ अपनाया है। और यार कॉपी कर लो, ये कॉपी करना अच्छी बात है। तो जब आप कॉपी कर लोगे इस चीज़ को इस तरीके से, और आप भी अपने जीवन में योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, ये सब चीज़ इंक्लूड कर लोगे, और अपने खाने पीने पर, अपनी आदतों पर, अपनी लाइफस्टाइल पर अच्छे से कंट्रोल कर लोगे, तो ये जो थर्ड लेयर है ना, ये बड़ी जल्दी काबू में आ जाएगा। क्योंकि जो मन है, मन शरीर पर भी प्रभाव डालता है, और जो हमारा जो शरीर है उसकी जो अवस्था होती है वो हमारे मन पर भी प्रभाव डालती है। मान लीजिए आपको शरीर में कष्ट है कोई, तो आपका मूड चिड़चिड़ा सा, लो रहेगा ही रहेगा। आपका शरीर अभी ठीक है, लेकिन आपका मन ही बीमार हो गया है, क्योंकि आपने उसे जो इन्फॉर्मेशन, उसका फूड है, वो क्वालिटी फूड ही नहीं दिया, आपने चेक ही नहीं लगाया। तो क्या है, ये मन बीमार होगा तो शरीर को भी बीमार कर देगा। क्यों कर देता है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब बात आती है थर्ड लेयर पे। अब जब आपने फर्स्ट 2 लेयर पे अच्छे से काम कर लिया है, तो भाई इसमें नकेल पहली कस दिया आपने थर्ड लेयर पर, तो ये पहले से सुधरना, काबू में आना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ वाले बड़े कैड़े पड़ गए हैं। अब ये बीच में है, तो इधर से भी इसको दबोचा जाएगा और इधर से भी इसको दबोचा जाएगा, तो इसको घेरा जाएगा दोनों तरफ से, और इसको घेर घपोट के समझाया जाएगा कि चुपचाप हो जा, ये जो फालतू का ड्रामा चल रहा है ना दिमाग के अंदर, इसको कम कर दे। तो ये जब इधर से भी घेरा जाएगा, इधर से भी घेरा जाएगा, तो ये जल्दी काबू में आ जाएगा। तो अभी ये जो मेंटल बॉडी है, इसका फूड क्या था भाई, इन्फॉर्मेशन। तो आप इसका क्वालिटी फूड कर दो, यानी कि क्वालिटी इन्फॉर्मेशन कर दो। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आप जो मन में आपके दुख चल रहा है, जो थॉट्स चल रहे हैं, उन्हें वॉच करने लग जाओ। जब आप अपने थॉट्स को वॉच करने लग जाते हो, तो आप एक्चुअली थॉट से अलग हो जाते हो। तो वहाँ पर अलग हो जाते हो और आप देखो कि ये थॉट्स आ रहे हैं। अब आपको पता है कि जो थॉट्स आ रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन जो भी पास्ट में गई होगी या किसी ने डाली होगी, कोई भी ख़राब एक्सपीरियंस हो गए होंगे, आपने क्या इंटरप्रिटेशन निकाली है, तमाम मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो उस सब के बेसिस पर ही आपके अंदर कुछ इंट्रूसिव थॉट्स, कोई नेगेटिव थॉट, कोई पास्ट का इवेंट चल रहा है। तो आप क्या करो, इन्फॉर्मेशन को चेंज करना शुरू कर दो।
क्योंकि जैसे ही आप इनपुट को चेंज कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी चेंज कर देते हैं, तो क्या होता है, वो पहले से ही इधर से 2 लेयर्स पर काम हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से और नज़र रखे हुए हैं पूरा। अब आप भी जो है ना वॉच कर रहे हो उनको, और यहाँ पर साथ के साथ आप नया इनपुट दे रहे हो, नई इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, तो उससे क्या होगा कि जो भी नया इन्फॉर्मेशन आएगा, और ये यहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं पहली 2 लेयर्स, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये नई इन्फॉर्मेशन को पकड़ना शुरू कर देगा। और जब पुरानी इन्फॉर्मेशन यूज़ में आना बंद हो जाएगी, तो ये क्या करता है, इसका स्वभाव बहुत ही आलसी टाइप का है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले बता रखा है। ये क्या है, जिसको यूज़ नहीं करता है उसको क्या है, वो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन फेड होनी शुरू हो जाती है, वो आपके निचले स्तर पर दबती चली जाती है, मतलब ऑफ नो यूज़, है ना। जैसे आप कोई भी स्किल है अपनी यूज़ करना बंद कर देते हैं, तो आप कुछ सालों महीनों बाद उसको यूज़ करने में कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करते, क्योंकि माइंड उस पर एक्शन ही नहीं ले पाता है। तो सिंपल सा इसके लिए आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है। तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताए भी हैं, है ना। इस तरीके से कि बहुत अलग अलग तरीके की थेरेपीज़ होती हैं इमोशंस को काबू करने के लिए। डायलेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, तो मोस्ट पॉपुलर कॉमन थेरेपी है। NLP की टेक्निक्स होती हैं। इसके अलावा बहुत अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं, जैसे कि हम अपने थॉट प्रोसेस को चैलेंज करते हैं, है ना, इन्फॉर्मेशन को चेंज करके अपने माइंड में फ्लैक्सिबिलिटी, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये सब चीज़ें जो है ना पॉसिबल होती हैं। तो वो सारी प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, इन्फॉर्मेशन बेस होती हैं, पेपर पेन एक्टिविटीज़ वाली होती हैं। तो मेंटल लेवल पर काम करने के लिए आपको अपने थॉट्स लेवल पर काम करना है, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है ना, अपने बिहेवियर को नोटिस करना है। तो वहाँ पर जब आप इन्फॉर्मेशन को चेंज करेंगे और आप मतलब इस बात से अंदर से तो मजबूती आ ही रही है, दोनों लेयर पे काम हो रहा है, और अंदर से अपने इस पूरा साइंस को समझने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे कि मैंने ही बिगाड़ा है और मैंने ही सुधारना है इसको। तो वहाँ पर क्या होगा, ये कितना भी बिगड़ा हुआ होगा, कितना भी आपको सता रहा होगा, लेकिन क्योंकि आपके साथ पहली 2 लेयर्स हैं, उस पर आप क्योंकि काम कर रहे हैं, वो सपोर्ट करेंगी, तो ये धीरे धीरे काबू में आना शुरू हो जाएगा। अब इसको काबू में करने के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हुए हैं, तो डिटेल में वो भी ज़रूर देख लेना। अब बात आती है कि जो 4th लेयर है उस पर गया, अब क्या है, ये सेंट्रल में है, ये क्या है, इधर भी बिगाड़ रहा था, इधर भी बिगाड़ रहा था। तो कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, बोलते मैडम हमें पता है कि क्या सही है, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा है। खासतौर से OCD वाले ऐसे बोलते हैं कि मुझे पता है मुझे ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी ना सब कुछ जानते हुए भी जब तक ये कर ना लूँ जब तक चैन नहीं पड़ता। तो ये अंदर अंदर कौन बदतमीजी दिखा रहा है, ये मेंटल बॉडी दिखा रही है ना। ये सब जो 3rd लेयर है, ये क्या कर रही है, ये इधर भी शैतानियाँ कर रही है, इसकी भी नहीं चलने दे रही है, और उधर भी खराब कर रही है। तो अभी इधर वाले तो बहुत अलर्ट हो गए ना, इसको इधर से घेर लिया, अब इधर वालों को भी अलर्ट होना पड़ेगा। अब ये जो आपकी 4th लेयर है, विजडम बॉडी, मतलब हमारी बुद्धि का स्तर, लेकिन बुद्धि चला नहीं पा रहे हैं। हमें सब पता है पास्ट की चीज़ें पकड़ के क्या करेंगे, पास्ट में जाके चेंज नहीं कर सकते, सब पता है, लेकिन एक इवेंट बैठ के पड़े हैं फिर से। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये क्यों नहीं चलने दे रहा है इसकी, क्योंकि इसने तबाही मचा कर ये जो आपके 7 चक्रास है ना, इसकी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है। मतलब आपके अंदर ये जो अलग 7 एनर्जी सेंटर्स या सेपरेट ब्रेन इसको आप कह लो, आपके अंदर जो विजडम सेंटर्स हैं आपके अंदर, एक्चुअली इसमें ऊर्जा मिल नहीं पा रही और ये हो गए बंद। तो ये हेल्पलेस कंडीशन में आ गए। अभी क्या है कि इनको ऊर्जा कैसे मिलती है, चक्रास को आप बिल्कुल ऐसे मत समझना कि कोई फंटेबाजी की बात है या ये दिखता नहीं है तो होता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं है लेकिन वो होती हैं। हवा को आप सिर्फ महसूस करते हैं, देखते नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये दिखते नहीं है, ऊपर से कहीं बटन लगे हुए नहीं है तो होते नहीं है, ये होते हैं। क्योंकि जब होलिस्टिक वे में मैं अपने क्लाइंट्स को डील करती हूँ तो वो ठीक हो जाते हैं, है ना। तो हमें समझना है कि हम एनर्जी बॉडी की बात कर रहे हैं ये। तो ये जो विजडम बॉडी में जो एस्ट्रल लेवल पर हमारे जो चक्रास सिचुएटेड होते हैं, तो इन तक क्या है, फूड की एनर्जी नहीं पहुंचने दे रहे, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ख़राब था, आपकी ईटिंग हैबिट्स पुअर थी। ये कैसे और एनर्जाइज होते हैं, आपके जो पॉजिटिव थाट प्रोसेस होता है, अफर्मेशंस, उसकी एनर्जी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर सब गड़बड़ चल रही थी। ये योगा पोजेस से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम करते हैं, उससे एनर्जाइज होते हैं, लेकिन आप तो वो करते ही नहीं थे। तो बेसिकली जो भी इनका सोर्स था कि ये योगा पॉजेस से, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में कोई चैंटिंग हो, है ना, या कलर्स की एनर्जी है, आप इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, तो आपने इसको एनर्जाइज रखने के किसी भी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। तो जितनी ऊर्जा इसमें थी वो धीरे 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 खत्म होकर ये स्टैग्नेंट पोजीशन में आ गए, या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज जब चलने लग जाते हैं। तो बेसिकली बुद्धि को सब कुछ पता होते हुए भी बुद्धि की चल नहीं पाती है। मतलब जैसे क्या होता है ना कि किसी ने आपकी बुद्धि हर ली है, बिल्कुल इस तरीके से हो जाता है, और ये तबाही मचा रहा होता है बीच में। तो अभी इसको यहाँ से जो है ना, इधर से भी इसको काबू करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने चक्रास पर काम करना है।
मैं तो भाई आप लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए कमिटेड हूँ ही, तो मैं तो चक्रास की वीडियोस आपके लिए बना ही दूंगी, सातों के चक्रास को आप घर बैठे ही कैसे खोल सकते हैं, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग मेंटली बिल्कुल फिट रहें। तो मेरा तो पर्पज़ ही आप लोगों को सर्व करना है। आप बोलें या ना बोलें, मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी अब ये चक्रास की वीडियो बनाने वाली हूँ और पूरी सीरीज़ ही बना दूँगी मैं, ताकि आप मेरे डियर वंस जो हो वो घर बैठे ही बिल्कुल मेंटली फिट रहो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, विजडम बॉडी पे सबसे पहले अपने चक्रास पर काम करना है। हमारे अंदर जो 7 मेन एनर्जी सेंटर्स हैं, ऑलरेडी चक्रा पे मैंने 1-2 वीडियो बनाई हुई है, उसको भी देख लेना, पहले बेस बना लेना ताकि आगे की वीडियो समझ में आ जाए। तो उन चक्रास को खोलने का काम करना है आपको। चक्रास को खोलना बहुत ही आसान होता है, जब वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। डाइट से, अफर्मेशन से, योगा पॉजेस, सब कुछ डिटेल में बताऊँगी कि कैसे बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हम उस पर काम करते हैं, एंड जो हमें पता होता है उस विजडम को पकड़ कर हम इसकी नहीं सुनते हैं। ये जो हमसे करवा रहा होता है कि अंदर अंदर इस लेयर को भी बिगाड़ रहा होता है, एंग्जाइटी हमारी हो रही होती है बहुत ज़्यादा, और हम कर ही मानते हैं, और फिर बॉडी हमारे एक्शन ले ही लेती है, क्योंकि ये फोर्स करता है, ये एनर्जी बॉडी को बिगाड़ता है। आप बहुत रेस्टलेस, पैनिक फील करते हैं, और फिर ये क्या करता है, बॉडी को फोर्स करता है कि कर 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 कर, तभी शांति बढ़ती है। तो क्या है कि हम इसको यहाँ से भी ठीक करने के लिए, इधर से तो हम काम कर रहे हैं, तो हम विजडम बॉडी पे क्या करेंगे, हम अपने चक्रास को खोलेंगे सबसे पहले। तो उसके अलग अलग मंत्र होते हैं, उसको कलर थेरेपी से भी आप खोल सकते हैं, अफर्मेशन से, डाइट से, लाइक योगा पोजेस से। तो वो सब मैं हर चक्रा के बारे में स्पेसिफिकली बता दूंगी। फिलहाल समझ लीजिए कि यहाँ पर कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा विजडम है उसको यूज़ करना है हमें बेसिकली, और अपनी अवेयरनेस को लगातार बढ़ाते रहना है। अवेयरनेस को बढ़ाते रहेंगे, और हम यहाँ पर अपने जीवन में योगा का सहारा लेकर और डिफरेंट और प्रैक्टिसेस कर कर, जो हमारे मंत्र होते हैं, चांट वगैरह कर कर, इसको हम हील करेंगे इस बॉडी को, ताकि इसकी पावर बढ़े, और ये कितनी भी तबाही मचाए तो इधर से भी इसको फटकार लगे कि बस चल, अब तेरी नहीं सुननी है, और जो सही है उसी की सुननी है। तो यहाँ पर भी आपका ऐसा काम हो जाएगा। अब जो आता है लास्ट, आनंद में कोशा, तो ये आपकी विजडम ब्लिस बॉडी होती है। अब जब इतना तूफान ज़िंदगी में चल रहा है तो खुशी तो महसूस ही नहीं होती ना, खुशी तो जैसे किसी ने चुरा ही ली है। लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जो हमारे मन को संतोष देती हैं, जो हमें खुशी का एहसास कराती हैं अपनों के साथ, चाहे वो टाइम स्पेंड करना हो, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हों आपको, या फिर कुछ फन एक्टिविटीज़ हों। वो सब कुछ आपको लगातार यहाँ पर कुछ करनी है। मतलब कोई भी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, है ना, कुछ भी जैसे प्रेयर्स होती हैं उस तरीके की आप चीज़ें कर सकते हैं, और कुछ भी आप ऐसे मतलब एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग रख सकते हैं अपनी लाइफ में, और आप कुछ भी सेल्फलेस एक्ट कर सकते हैं। इस तरीके की कोई भी आप डेली कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे कि आपकी इस लेयर को भी नरिशमेंट मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे। अब देखिए कि आपने हमेशा से सुना होगा कि खुशी भीतर है, अंदर जाओ, है ना। गौतम बुद्ध भी जब तपस्या करके लौटे थे तो उनसे पूछा कि क्या मिला बाहर, उन्होंने कहा बाहर कुछ नहीं मिला, यही पता चला कि जो कुछ है, खुशी का एहसास, वो अंदर ही है। तो उनको तो 12 साल लगभग तपस्या करने के बाद ये पता चला, लेकिन हम लोग कितने लकी लोग हैं कि हमें पहले से ये पता है, अभी हमने 12 साल इन्वेस्ट भी नहीं किए। तो अगर हम थोड़ा सा इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी अपनी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम एक्चुअली उस आनंद की अनुभूति अपने इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में रहकर भी कर सकते हैं। हमें कोई छोड़कर वनों में नहीं जाना है, हमें कोई अपने कपड़े नहीं बदलने हैं। स्पिरिचुअलिटी को अपनाने का या इन अच्छी प्रैक्टिस को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई सन्यासी टाइप बन जाना है। आप बिल्कुल अपनी मॉडर्न लाइफ में रहकर भी बस कुछ अच्छी आदतें अपनाकर भी उस चरम सुख को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको आज की वीडियो में सिर्फ एक आइडिया दिया है कि भाई मैं क्यों आपसे आपके थॉट लेवल पर, आपके डाइट लेवल पर, आपके एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें करने के लिए, कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ करने के लिए क्यों मैं ऐसे चक्रा हीलिंग के बारे में क्यों बात करती हूँ। क्योंकि 5 लेयर पर काम करे बिना आप किसी भी प्रॉब्लम से परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने इन 5 लेयर पे काम कर लिया तो 100%, 99.9% कुछ नहीं होता, 100% आप किसी भी तरीके की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से भी बाहर आ जाएंगे। बस कमिटेड रहकर आपको काम करना है। अब इससे कनेक्टिंग ही मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बेसिकली सबसे पहले जो आप अपने 5 एलिमेंट्स जो बॉडी को हील करने का है, उनकी बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी, एंड देन मैं फिर उसके बाद चक्रा हीलिंग की सीरीज़ बनाऊंगी। तो आप इस सीरीज़ को एंजॉय कीजिएगा, सीखिएगा, अप्लाई कीजिएगा, और इस बात को ध्यान रखिएगा कि 5 लेयर पर काम करना पड़ेगा, तभी आप अपने सारे मेंटल इश्यूज से फ्री हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल वीडियो है, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना मेरा मिशन
पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो मैं तो ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप इतना सपोर्ट करते हैं, आपका इतना सारा प्यार मिलता है। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे आपको सर्व करने के लिए। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।